यहाँ पे इमोशनल हो गई है मामा। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। ओह माय गॉड, स्टार्ट में ऊपर बन गया। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट में मुराद ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारी रमजान सीरीज स्टार्ट हो चुकी है काफ़ी दिन से, तकरीबन 3-4 डेज, एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉयिंग, सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। आज ज़ाहिर है टॉपिक जो मेन हमारा है वो रमज़ान ही है। रमज़ान रमज़ान रमज़ान, और मेरे हमें रमज़ान में होना भी चाहिए। मेरे जहन में जो एक चीज़ आज आ रही थी बहुत ज़्यादा, कि रमज़ान से पहले ही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये रमज़ान ट्रांसमिशंस जो चल रही हैं, इवन मैं देखती नहीं हूँ, मैं नहीं देखती, मेरे पास टाइम ही नहीं होता देखने का ना। ट्रांसमिशन कौन सी होती है बोला? ये जैसे मतलब एयर जो वाइपिंग टीवी पे, जैसे, हाँ वसीम बदामी जैसे? हाँ, निजी ओके। चैनल्स पे जो हो रही होती नहीं हैं, हो। निजी पीपल का रहे होते हैं। तो लोग कह रहे होते हैं कि ये ना, या इवन जो मॉर्निंग होस्ट्स हैं या कोई भी इवन होस्ट है, तो वो ऑब्वियसली दुपट्टे ओढ़ती हैं, और फिर ईद पे एकदम वो जो भी उनके जो ड्रेसेस हैं, इंक्लूड ऑल सोशल मीडिया, पीपल, ऑल इन्फ्लुएंसर्स, ऑल सबकी बात कर क्रिएटर्स, रही हूँ, ऑल क्रिएटर्स की बात कर रही हूँ। तो वो लोग उनको इतना टॉन्ट कर रहे होते हैं और इतना उनको मेंटली टॉर्चर करने इवन की और शैतान ट्रोलिंग इज कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं इवन शैतान इज कंफ्यूज्ड एंड ऑल दिस थिंग्स। हाँ, तो वो मुझे एक चीज़ की आज तक समझ नहीं आई कि अगर वो रमज़ान में ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, या वो कोई मर्द हैं जो हजरात होस्ट हैं, वो कोई दर्स वगैरह देते हैं, इसी बहाने वो पूरा उसको पढ़ते हैं, फिर वो सोशल मीडिया पे आप कोई भी बात इवन जो है वो ऐसे ही मुंह उठा के दीन के अकॉर्डिंग नहीं बता सकते। पूरा आपने रिसर्च करनी होती है उस चीज़ पे, उनकी एफर्ट लग रही होती है, पूरा वो सर्च करके हर चीज़ को, तो फिर आपके साथ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि इन चीज़ों को ट्रोल नहीं करना चाहिए। जो जब भी जिस टाइम भी जिसको भी नेकी की हिदायत आ रही है, तो वो उसको ही, मतलब आप उधर ही उसको ही रमज़ान में भी आप उसको स्टॉप कर देंगे तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, अगर सेम प्रोफेशन के आदमी दीन की बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर लोगों को कोई मसला नहीं है, बट जब औरतें बात कर रही हैं तो लोग कह रहे हैं इवन शैतान इज कंफ्यूज्ड। नहीं, मर्दों को भी करते हैं, मतलब ये सोशल देयर आर मीडिया एक सम ऐसा पीपल, नो नो नो, प्लेटफॉर्म है कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि मतलब जो गुंडागर्दी इसको दिखाया जाए, और जो है मतलब ईच एंड एवरीथिंग को जो भी इंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग हो, इवन वो प्रैंक्स हो, इवन वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो वो हमें दिखाया जाए। लेकिन अगर दीन के अकॉर्डिंग रमज़ान में लोग कोई सीरीज चला रहे हैं, या लोग कुछ भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, इवन बॉयज, इवन गर्ल्स, इवन मैन, इवन वुमेन, या जो भी बच्चे इवन। बच्चे भी इवन, तो उनको आप क्यों ट्रोल करते हैं? मुझे इस चीज़ की आज तक समझ नहीं आई कि आप कहते हैं कि अब इन्होंने ईद पे एकदम सरों से दुपट्टे उतार देने हैं। चलो औरतों की बात मैं इसलिए नहीं ज़्यादा इधर करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर इन्फ्लुएंसर्स और हमारे भी डेली व्लॉग्स आते हैं, और हमारे भी ज़ाहिर है ईद पे ड्रेसिंग वगैरह जो है वो डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट होती है। तो वो हर चीज़ जो है आपके मतलब अकॉर्डिंग नहीं हो सकती हो चीज़ें सकता ना। है जो आपको ईद पे चीज़ें नज़र आ रही हैं वो रमज़ान से भी पहले शूट हो चुकी हुई हैं, सो दैट्स द मोस्टली तो थिंग। या टीवी चैनल्स का टीवी ऐसे ही चैनल्स होता पे है, तो साल-साल पहले, 6-6 महीने पहले, 2-2 साल 6-6 पहले। साल पहले तक की ये चीज़ें जो आपको दिखाई जा रही होती है, और ऐसे ही लग रहा होता है इनके कैमराज़ इस दौर के होते हैं कि वो 8 साल बाद भी, 8 ईयर्स के बाद भी पब्लिश किए जाएँ तो वो पता नहीं चल सकता। हाँ, सो उनके रिजल्ट्स वगैरह बहुत अच्छे हाँ, होते हैं। तो इस तरह मतलब लोगों को जज करना या लोगों को रोक देना कि वो अगर रमज़ान में ही कुछ अच्छा कर रहे हैं। औरतों की मैं बार-बार इसलिए कह रही हूँ कि मैं बात नहीं खा रही कि ऑब्वियसली आप लोग हमें भी ट्रोल कल को करेंगे कि भाई रमज़ान में आप दुपट्टे लेके बैठ जाते हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने वाला बंदा मोस्टली उसके सर पे दुपट्टा औरतों के होता ही है। तो बाकी ये है कि मैं मर्दों की बात इधर करूँगी कि चलो मर्द जो इवन कारें हैं, आमिर लियाकत को अल्लाह पाक साथ जन्नत में जगह दे, बहुत ही अच्छे आमीन। इंसान थे, बहुत अच्छी ट्रांसमिशंस वो भी करते रहे हैं। तो ये अब ही ज़्यादा ट्रोलिंग की हो गई है कि रमज़ान में अब जी इन्होंने अब ये जो है वो बन गए हैं, नेक बंदे बन गए हैं, लाइक दिस दैट। तो मेरे ख्याल में मैं इस चीज़ से डिसएग्री करती हूँ कि इंसान को जब भी हिदायत आए
तो अल्लाह पाक सबको हदायत दे, अल्लाह पाक सब औरतों को भी, हमें भी मिला के इवन कि हम लोग हमेशा अपने सर जो है वो ढांप के रखें। ईद पे भी हम लोग ऐसे कोई ड्रेसेस पहने जो कि हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग हो और हमारे कल्चर के साथ मतलब मैचअप करें। तो पॉसिबल नहीं होता, एकदम से आप किसी को भी कभी भी चेंज नहीं कर सकते और आप कभी भी किसी को चेंज नहीं कर सकते। वो जब उसको हदायत आनी है ना, तो वो अल्लाह की तरफ से आनी है, ठीक है। एग्जैक्टली। और अगर वो रमज़ान में कोई अच्छी बात बता रहे हैं और फिर बाद में ईद पे उनके शोज़ वगैरह हैं, शूट्स हैं या इवन कोई भी जो भी सीन्स हैं, वो उनका और अल्लाह का मामला है कि वो उन्होंने अपना रमज़ान ज़ाया किया है या अपनी रमज़ान की बातें ज़ाया कर दी हैं या इवन जो भी कर दिया है, वो अल्लाह का और उनका मामला है। पता नहीं अल्लाह ने उनको बख्श दिया हो रमज़ान में, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए उनको बख्श दिया हो। अब ये तो अल्लाह के मामलात हैं, अल्लाह बेहतर जो है वो समझने वाला, जानने वाला है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करना चाहिए। मुझे तो आई लव बियर्ड, आई लव विस्कर, मर्द के मुँह पे दाढ़ी हो, मैं कहती हूँ कि मुझे पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करती है कि मर्द के मुँह पे, एक मर्द मोमिन के मुँह पे दाढ़ी होनी चाहिए, ठीक है ना? जैसे आप लोग कहते हैं मर्द औरत के सर पे दुपट्टा होना चाहिए, तो उस तरह मुझे भी लगता है कि मर्द के फेस पे दाढ़ी, और अब तो वैसे भी फैशन हो गया दाढ़ी का ना, दाढ़ी से खूबसूरती लगती है और इवन के मॉडल्स भी जो हैं वो भी दाढ़ी रखते हैं। लेकिन इससे हम लोग ये नहीं कह सकते कि जिस बंदे ने दाढ़ी नहीं रखी तो वो जी बड़ा ही गुनहगार है और वो बहुत ही मतलब बद बंदा है और वो अल्लाह को पसंद नहीं है और इसने दाढ़ी नहीं रखी हुई, हम कौन तो ये होते हैं जज मुसलमान ही करने नहीं वाले? है। अब वो अल्लाह के नज़दीक कितना ज़्यादा वो मतलब नेक हो, अब ये तो हम नहीं कह सकते। और लंबी किसी ने दाढ़ी भी रखी हो तो वो अल्लाह को ना पसंद हो, हम ये भी नहीं कह सकते, एग्जैक्टली। क्योंकि ये अल्लाह के अपने सीक्रेट्स है ना ये, तो ये अल्लाह ने किसी को भी नहीं बताए कि वो किसको बख्शने वाला है और किसको नहीं बख्शने वाला। हाँ, कुछ इवन जो हमारे लिए मिसालें बनाई गई हैं कि तवाइफ ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया है तो वो बख्शी गई है। तो ये इसीलिए है, ये सिर्फ़ इसीलिए है कि आप लोगों को जज ना करें जो अल्लाह के और उनके पर्सनल मैटर्स हैं। अगर कोई नेकी का मामला कर रहा है, इवन वो रमज़ान में ही कर रहा है, तो आप उसको ट्रोल क्यों कर रहे हैं? आप उसको देखे भी जा रहे हैं। हुँ? हाँ, ये जो है ना, ये ये जो मेन पॉइंट रमज़ान है। ट्रांसमिशंस करते हैं, ये कई सालों से ये चलती आ रही हैं। अगर इनकी रेटिंग ना आए, आप लोग इनको ना देखें, तो ये कभी भी नहीं होंगी। हम्म। हुँ? तो एग्जैक्टली। आप जिसको जितना ज़्यादा मतलब नापसंद करते हैं, आप उसको ही उतना ज़्यादा देखते हैं, उसको ही आप रेटिंग देते हैं। तो टीआरपी। एक ही चीज़ है कि अपने जो है ना माइंड को खुला करें, अपने माइंड्स को खुला करें, जो आपके मामले बंदों के साथ हैं वो आप अपने निपटाएँ, आप किसका हक खा रहे हैं उसको अवॉइड करें, आप किसके साथ झूठ बोल रहे हैं, आप किसके साथ धोखा दे रहे हैं, आप उन चीज़ों को देखें जो आपके हक में, अपने हक में आपके बेहतर हैं। जो लोगों के मामलात हैं, लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, अगर वो कुछ अच्छा काम बुरा कर रहे हैं, आप उनको रोकें। अगर आपकी है इतनी और या वो आपको लगता है कि आपके कहने से रुक जाएँगे, तो आप ज़रूर उनको रोकें, ठीक है? लेकिन एक बार हर इंसान को अपने गिरेबान में झाँकना ज़रूर चाहिए। मेरे ख़्याल में दूध का दूल्हा तो आजकल के दौर में कोई भी नहीं है। हुँ? हम्म। हर किसी का एक पास्ट है, हर किसी का एक पास्ट है। कोई ना कोई उसके पास ऐसी हुई होंगी मिस्टेक्स कि वो अगर अपने पास्ट में जाके देखे, तो मेरे ख़्याल में वो किसी दूसरे को कभी भी बात ना कर सके। तो अपने गिरेबान में झाँकें और फिर किसी को बात करें, मतलब आपके कहने से ये रुकेंगी नहीं, आप देखना बंद कर दें। ये हम्म। मैं आपको बेस्ट जो सजेस्ट करूँगी कि जो बंदा आपको पसंद नहीं है, आप उसको मत देखें। वो टीवी पे हो, वो यूट्यूब पे हो, वो कहीं भी हो। सबसे बेहतरीन हाल यही है, आपको सुकून हो जाएगा। आप उसको देखते हैं वो या दीन से थोड़ा हट गया है, अगर आप इतने रिलीजियस हैं कि आपको बुरा लग रहा है कि ये औरत है और इसने सर पे दुपट्टा नहीं पहना या इसने इस तरह का ड्रेस पहना है या ये इस तरह, ये हमारे जो है मुस्लिम सोसाइटी उसको ये उसके लिए ये गाली बन गई है औरत, या इस तरह के ये प्रमोट कर रहे हैं इन चीज़ों को। ये सब कुछ 100% मैं एग्री करती हूँ कि ये रियल बात आप करते हो, आप ट्रू बात करते हो, वाक़ई ये सब कुछ है। लेकिन आप नहीं देखोगे, आप हाइपर नहीं होगे, आपको जो है वो गुस्सा नहीं आएगा, ये चाय मेरी थी, ये तो चीनी मैंने तो वाली। ये पी है। नहीं, ये आगे, चीनी वाली चाय है। अच्छा, ये आपकी। दे दो। तो ये है कि आप ना ट्रोलिंग ना करो, आप उस बंदे को ना देखो, आपके लिए बेस्ट जो है ना यही है। आप अगर कम देखोगे, सारे मिलके जो लोग ट्रोल कर रहे होते हैं,
सॉरी वो उनको देखना छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली उनकी रेटिंग पे फ़र्क हाँ, पड़ेगा, वो चीज़ें आनी नेक्स्ट बंद ईयर हो वो जाएँगी। चीज़ नहीं आएगी। या अब अगर आपको हमारी कोई वीडियो अच्छी नहीं लगती या आपको हमारी ईद वीडियोज़ अच्छी नहीं लगती, आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, ठीक है? इन पे आप ज़्यादा लाइक्स देंगे, हम लोग नेक्स्ट यही अपना कंटेंट ही यही रख लेंगे। हाँ, ये चीज़ होती है, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें हो रही हैं, सही है? आप हमारी ईद ये की जो है आपने बहुत अभी तक मेन बात की है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि आप चीज़ें वो देखना छोड़ दें। आप वो चीज़ें देखें जो आपको लगता है सही है, जो दीन के अकॉर्डिंग है, तो वही चीज़ें आगे दीन के प्रमोट होंगी अकॉर्डिंग बहुत और से आगे चैनल्स बढ़ेंगी हैं, मीडिया। दीन के अकॉर्डिंग बहुत से चैनल्स हैं, आप उनको प्रमोट कर सकते हैं। मैं सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रही, इंस्टाग्राम पे आप जो रील्स देखते हैं, हाँ, फेसबुक पे, टिकटॉक पे। टिकटॉक पे, इवन अपने केबल पे जो टीवी हुँ, पे आपकी केबल चल रही होती है वो उस स्क्रीन्स पे। पे, हुँ। तो वो आप उन चीज़ों को प्रमोट ही ना करें, इट ठीक है ना? टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो चीज़ देखेंगे, जो चीज़ आप प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे इमोशनल हो गई है मामा। क्या हुआ मामा, ज़रा बताएँ, हुआ क्या है? मुझे तो बता दें, लोगों को ना बताइए, वीडियो बंद कर देते हैं, कट कर देंगे। जी, तो मैं ये बात कही थी, आप वो चीज़ें ना देखें जो आपको नहीं पसंद आ रही, तो ऑब्वियसली वो प्रमोट भी नहीं होगी, नेक्स्ट ईयर आपको दिखाई भी नहीं देंगी। सो दिस इज़ व्हाट आई आप खुद ही ट्राइंग टू देखना से। चाहते हैं कि ईद पे ये ऐसे-ऐसे कपड़े पहने और उनको प्रमोट करते हैं, उन्हीं हुँ। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, तो फिर वो अगले भी आपको और कंटेंट कमेंट्स बुरे करते हैं, लाइक भी करते हैं। लाइक करते हैं ताकि और लोगों को शो, और कमेंट्स नीचे बुरे। तो ये है कि मैं इस वक़्त अपनी बात तो कर ही नहीं रही, सही है ना? लोग कहते हैं अपनी बात पहले करनी चाहिए, मैं अपनी कर ही नहीं रही। मैं इसलिए अपनी नहीं कर रही कि मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया अगर आपको हम अच्छे नहीं लगते, आप हमको मत देखो, हमको मत देखो। हमको मत देखो आप। तो ये ओके। चीज़ है कि आप जो है वो हर चीज़ आपके खुद आपके हाथ में है ना ये फ़ोन, आप जो चीज़ देखना चाहते हो आप वो देखो, ठीक है? आप इस्लामिक देखना चाहते हो आप इस्लामिक देखो, अगर आप वल्गैरिटी देखना चाहते हो आप वल्गैरिटी देखो। ये तो अब आपके खुद पे है ना कि आप क्या चीज़ को प्रमोट करते हो और क्या देखते हो, सही है? तो जो चीज़ लोग कर रहे हैं, अगर कोई दीन का रास्ता दिखा रहा है, रमज़ान में इवन दिखा रहा है तो उसको दिखाने दो ना, क्या मसला क्या है? मसला क्या है? मसला सारा रोटी दा, तो उनका भी यही मसला ना, उनका भी सारा मसला हाँ, रोटी का ही है। लेकिन आपका मसला रोटी का नहीं है, आप बस देख रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए आप देखते हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए भी और बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है? तो मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि जिन बंदों को आप ट्रोल कर रहे होते हैं, उनके ख़ास तौर पे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ ही क्यों हो रहे होते हैं? हाँ, डिक्रीज़ क्यों नहीं हो रहे होते? हाँ। इसका मतलब है आप कॉन्स्टेंटली उनको देख भी रहे हैं और मुझे लगता है कि आप अपने कोई घर की फ्रस्ट्रेशन होती है आपको, जो आप उन पे निकाल देते हैं। तो अगर हुँ। उनके किसी के भी घर में उसके बाप को, उसके भाई को, उसके हामिद को, उसके बेटे को किसी भी चीज़ से उसकी कोई मसला नहीं है। वो कोई भी ड्रेस अप हो रही है किसी भी ड्रेस में और कुछ भी वो इवन कर रही है। तो आपको क्या मसला है? आपको मसला क्या है? ठीक इवन है? ख़वातीन को भी हैं मसले। हुँ। हुँ, हाँ, ख़वातीन को भी हैं मसले। ख़वातीन। मतलब ये कि एकदम देख के आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाता। एक आप वेस्टर्न ड्रेस ऐसा देखते हो, जो हमारे कल्चर के बिल्कुल अकॉर्डिंग नहीं है, जिसमें न्यूड होता है कुछ या कुछ ऐसा होता है। ख़ास तौर पे आज जो वेस्टलेस आजकल जो कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा मॉडल्स भी, एक्ट्रेसेस भी और इन्फ्लुएंसर्स भी और काफ़ी लोग क्रिएटर्स भी पहन रहे हैं, सब पहन रहे हैं। सब पहन रहे हैं। तो वो एकदम देख के तो फिर औरतों को भी डाइजेस्ट नहीं होता, वो भी डिस्कस ज़रूर करती हैं कि वो फलां ने ये पहना है और ये कुछ भी ये हमारे इवन ये अब हम लोगों ने ये ड्रेस भी पहनी है ना, ये भी हमारे कल्चर में हमारे रिलीजन में रिलीजन नहीं में है, नहीं। ठीक है? तो जो लोग सही तरीके से रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसमें यही है कि औरत जो है अपने आप को फुल कवर रखे। उसमें तो उसके हाथ का नाखून भी नहीं नज़र आना चाहिए, ग्लव्स उसको पहने हुए होने चाहिए। हाँ, चेहरे का जो पर्दा है वो कहीं पे बताया मतलब कहीं पे फ़ोर्सली बताया गया है कि ये होना चाहिए। फिर कई जो हैं वो स्कॉलर्स वो इधर आके देते हैं कुछ ऐसी मिसालें कि वो कहते हैं कि नहीं औरत का जो इवन है वो ज़ाकिर पर्दा नाइक नहीं है। इवन हाँ। ज़ाकिर नाइक वाज़ लाइक कि मेरी एक जो बेटी हैं वो नहीं करती हैं, एंड कुछ बेटियाँ हैं उनकी जो करती हैं, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू हुँ। एंड तो सम। ये है कि इधर पाकिस्तान में टोटली आप पर्दा कर भी नहीं सकते।
अगर आपने पर्दा करना है तो सबसे पहले आपको अपने घर से स्टार्ट लेना पड़ता है। उसमें यही होता है कि अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो उधर आप अपने देवर से पर्दा नहीं करके बैठ सकते, अपने देवर से आप पर्दा नहीं करके बैठ सकते। आप इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते कि मैंने इसके कपड़े नहीं धोने या मैंने इसके कपड़े वॉश नहीं करने, ठीक है, कि वो यही कहा जाता है भैया आपका भाई है, अब सास बूढ़ी होगी वो तो नहीं धोएगी ना। तो जिसकी भी शादी होती है बहू की, तो वही अगर खास तौर पे सबसे जो बड़ी बहू है तो वही देवर के जेठ के कपड़े धो रही है, खाना बना के दे रही है, इवन ईच एंड एवरीथिंग यू नो। तो ये आपको अपने घरों से स्टार्ट लेना चाहिए सबसे पहले। अगर आपने दीन को फॉलो करना है और दीन को लेकर लोगों को ट्रोल करना है तो आप एक दफ़ा मैं कहती हूँ कि आप अपने घर में भी देख लें कि हम लोग भी ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। ये जो अब इन्फ्लुएंसर्स या कोई भी शादियां होती हैं वहां पे डांस हो रहे होते हैं, वहां पे जो भी ढोल धमाका हो रहा होता है, वो बस ये हर मिडिल क्लास घर में हो रहा होता है, लेकिन वो पब्लिकली बस दिखाया नहीं जा रहा वो होता। दिखाया नहीं जा रहा होता। वहां पे लड़कियां, कजन्स, हर मतलब भाभियां, इवन पेरेंट्स भी सारे नाच गाना, ढोलक सब कुछ हो रहा गाना होता गा है। रहे होते हैं। कहीं पे भी हमारे रिलीजन में कहीं पे भी सिवाय वलीमे के कोई इवेंट नहीं आया, कोई बारात का जिक्र कुरान पाक में नहीं है, किसी मेहंदी का जिक्र नहीं है, ठीक है ना। अब तो तो शहंदी भी आ गई है, शहंदी शहंदी, ढोलक और हल्दी और पता नहीं मन, ये हमारे रिलीजन में ये चीज़ें नहीं है। अगर आप सही तरीके से रिलीजन को सपोर्ट करते हो, रिलीजन को फॉलो करते हो, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने कजन्स के सामने डांस कर रहे हो, अपने देवरों के सामने डांस कर रहे हो, अपने ससुर के सामने कर रहे हो या अपने रिश्तेदारों के सामने कर रहे हो या आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो, बात तो एक ही है। देयर इज नो डिफरेंस। तो इस चीज़ से जो है अपने आप को अगर आपने बचाना है अपने घर से आप स्टार्ट करें, ठीक है, आप करें, दीन की तबलीग करें, लोगों को बताएं। और बस ये है कि नफरत भी होती है ना उन कमेंट्स में, बहुत ज़्यादा नफरत पता लग रहा होता है भरी किसी हुई के है लिए कि भी कि हाँ, हाँ कि एक एक गुस्सा है, वर्ड में। फ्रस्ट्रेशन है, नफरत है। तो आप अपने घरों से इंशाल्लाह स्टार्ट करें और अपने घर के कल्चर को सबसे पहले चेंज करें, जो चीज़ें इस्लाम के अकॉर्डिंग हैं उनको फॉलो करें। बारात का, मेहंदी का, ये चीज़ें ख़त्म कर दें अपने घरों से फिर आप, ठीक है ना। ये रस्में दुनिया को दिखाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, एक बंदा बेचारा जो कि ये भी मैंने कुछ दिन पहले की, मैं इसलिए बता देती हूँ, मुझे नाम तो याद नहीं रहते कि ये किसने मतलब तहरीर लिखी हुई है, नहीं तो मैं साथ में मेंशन कर दूँ, लेकिन ये क्रेडिट मैं खुद नहीं लेती कि मैंने कहीं पढ़ा था, तो वो उससे आपको पता लग जाएगा कि दिस इज हैश डोंट कॉपीड। रिमेम्बर द नरेटर। हाँ, तो उसमें ये कि एक बंदा बेचारा वो घटिया सी टूटी फूटी 70 पे जलील हो रहा होता है जॉब के लिए या अपने बिजनेस के लिए, और शादी वाले दिन वो जी लैंड क्रूजर और वो उसमें सजी हुई रेंट की जो गाड़ी है या किसी रिश्तेदार की गाड़ी है, कोई सबसे जो महंगी और आला तरीन गाड़ी है, और उस पे जा रहा होटल्स। होता है, होटल्स और खाने, 60 डिशेस, 80 डिशेस, 100 डिशेस और सारा कुछ। और वो जो बाद में पहले लड़की वाले कर्जे उतारे होते थे, अब लड़के वाले भी उतार रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तो बेचारों ने पूरी कमेटियां जिंदगी डाली होती हैं। तो अगर आप वही पैसा अपने बच्चे को किसी उसी 5-6 लाख जो आपने लगाना है लोगों को खिलाना है जिनका कॉन्सेप्ट भी नहीं है हमारे मजहब में टोटली तौर पे, अगर आप डिसएग्री करते हैं लोगों के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ कि ये क्यों करते हैं, ये क्यों, तो अपने घर से स्टार्ट करें। अपने बेटे को, अपने भाई को, इवन आप वो कोई 5-6 लाख की कोई गाड़ी ले दें, कल को उसके 2-3 बच्चे हो जाएंगे, वो डिस्टर्ब होगा, कैसे बाइक पे लेके जाएगा, 4 बच्चे हो जाएंगे, सो चीज़ें होती हैं। इस तरह का कुछ करें, एक सिंपल सा वलीमा करें, सही है। और अगर आप रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे, मैं बार बार अपना नाम लेती हूँ इसलिए कि आप नीचे कमेंट्स में ये ना कहें कि आप लोगों को दर्स दे रहे हैं, ये लोगों को, मैं आई एम नॉट अ स्कॉलर, मैं जस्ट ये चीज़ बताना चाह रही हूँ, इस चीज़ को मेंशन करना चाह रही हूँ कि आप जो ट्रॉल करते हैं ना अपने घर से स्टार्ट करें, दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू कि आप ट्रोल करें, आपका राइट बनता है, आप जो दिल करे आप कमेंट करें, लेकिन थोड़ा सा अपने आप अगर गिरेबान में झांकेंगे आपको आइडिया होगा कि चीज़ें शायद आप भी उसी तरह ही कर रहे हैं जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स और बाकी लोग कर रहे हैं। बस आपको कमेंट्स नहीं आ सही रहे, है, आप बस हाँ, पब्लिकली दिखा नहीं पब्लिकली नहीं रहे। आप दिखा पा रहे। तो ये है कि फिर भी मैं जितना मर्जी इधर भाषण देती रहूँ, जो आपका दिल करेगा आप करेंगे, आपका जो कमेंट दिल करेगा आप वो भी करेंगे, तो थोड़ा मकसद सा आपको बस
यू नो मोटिवेशन तो या मिलेगी, शायद आपको किसी मेरी बात से मोटिवेशन मिल जाए। तो ये है कि आप अपनी बेटी को जो इतना जहेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जहेज का। तो ये जो लोग कहते हैं कि नहीं, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत फातिमा को जहेज दिया, उसमें एक चटाई या पानी वाला लोटा या इस तरह की कुछ चीज़ें थी, वो पीछे कभी किसी ने जाके ये चीज़ देखी है कि वो चीज़ें किसके पैसों से खरीदी गई थी? वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैसों से ही खरीदी गई थी, उनके ही खामन के पैसों से खरीदी गई थी, उन्होंने ही खरीदी थी वो चीज़ें, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी थी उनको। ये चीज़ें किसी को पता भी नहीं है। और लोग कहते हैं कि उस टाइम पे जितना जहेज बनता था वो उस टाइम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दिया। जायदाद आपको देनी पड़ती है अपनी बेटी को, जायदाद में हिस्सा है बेटी का, अगर आप नहीं देते आप उसके देनदार हो और वो आपको देना ही पड़ेगा। इधर नहीं दोगे तो फिर आगे आपके लिए मुश्किलात होंगी, ठीक है। तो जायदाद में हिस्सा है, जहेज वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और अब जहेज के अलावा सास को ये डाला जा रहा है, ससुर को ये डाला जा रहा है, नंदों को ये डाला जा रहा है, फलां को ये डाला जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना खुद को भी डिस्टर्ब करती हैं, अगले को भी करती हैं। अगला तो डिस्टर्ब नहीं होता, अगला तो ज़ाहिर है उसका घर भरा जा रहा खुशी होता है, खुशी लेकिन आप कितने डिस्टर्ब हो रहे होते हैं कि शायद हमारी जो बेटी है वो खुश रह सके। हम उनको देंगे, सास को देंगे, सास की इज्जत होगी तो सास हमारी बेटी की इज्जत करेगी, या नंद को देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आजकल जो दौर जा रहा है ना, सारे दे रहे हैं, बट जो नहीं दे रहे ना, दे आर बेटर, वो अच्छी जिंदगियां गुजार रही हैं बेटियां, आई वुड से वो दैट। मुझे ये लगता है कि वो अगर उन्होंने नहीं भी अच्छी गुजारी ना तो उनको ये गिल्ट तो नहीं है ना कि हमने इतना दिया तो इन्होंने फिर भी हमारी बेटी हाँ, की कदर रिटर्न नहीं में की। कुछ नहीं मिला हमें, तो एक्सपेक्टेशंस नहीं, फिर यू हैव आप टू। आप इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक हमें भी तौफ़ीक दे, हम भी नहीं ख़त्म कर पा रहे। हम ये नहीं हम ख़त्म करके आके इधर आपके सामने बैठे हैं कि हम ये चीज़ें नहीं करेंगे या हम करना नहीं चाहते, लेकिन हमारी सोसाइटी है जिसकी वज़ह से हमें करना पड़ता है। लेकिन अगर हम आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करें, अपने घरों से स्टार्टअप लें, तो मेरे ख़्याल में चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। और जिसने आपकी बेटी की कदर नहीं करनी ना, आप उसको लैमोज़ीन भी लेके दे दो ना, लैमोज़ीन की चाबी भी दे दो, वो आपकी बेटी की कदर नहीं करेगा। उसके घर वाले आपकी बेटी की कदर नहीं करेंगे। जिन्होंने करनी है, उन्होंने आप उसको 2 कपड़ों में भी भेज दोगे ना, तो वो आपकी बेटी को प्यार करेंगे, आपकी बेटी की इज़्ज़त करेंगे। है होता नहीं है ऐसा। बहुत ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप दे रहे हो, तब भी आपकी बेटी की इज़्ज़त नहीं है। आप नहीं दे रहे हो, तब भी तभी आपकी बेटी की या इज़्ज़त बिल्कुल भी नहीं है, आपकी बेटी की इज़्ज़त। तो बस वो एज़ अ मेड ही जाती है, क्योंकि बेचारी सास-ससुर तो बूढ़े हो चुके होते हैं, तो फिर उनको ज़ाहिर है अपने बेटे ज़रूरत के है, लिए भी और खुद के लिए खुद के भी। लिए भी उनको ज़रूरत होती है, तो बस इसलिए शादियाँ रह गई हैं अब। शादियाँ वो जो एक सुन्नत के तौर पे की जाती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हम सुन्नत पूरी कर रहे हैं और बुराई से बचने के लिए कर रहे हैं। बुराई से बचने की उम्र क्या होती है? टीनेज होती है, 18 के बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है और वो 28-30 तक आपको जो है ना, आप बुराई में ही रहते हो मोस्टली। ऐसी ये यंग क्योंकि एज होती है हाँ। कि आप गुनाह करने से खुद को बचा नहीं पाते। तो आप शादी उस वक़्त कर रहे हो जब आप 30 प्लस हो जाते हो। हुँ? हम्म। तो वो उस टाइम पे आप आधे से ज़्यादा तो मैच्योर हो चुके होते हो। उस टाइम आपने कौन-सी बुराई को रोकना है। तो बुराई को अगर रोकने के लिए निकाह किया जा रहा है, तो वो उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल फिर कर लिया जाए, ये बेहतर है। या फिर ये कि ज़ाहिर है लड़का स्टैंड होगा, तो वो अपनी फैमिली को रन कर सकेगा, उसको एक मतलब मर्तबे पे पहुँचना है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, इवन बेटी या बेटा है, अगर तो वो मतलब बालिग हो गया और अभी शादी के कोई आसार नहीं, तो मैं एज़ अ मदर भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि फास्टिंग करें। फास्टिंग से आपका नफ्स जो है वो आपके कंट्रोल में रहता है, आप बुराई से बचते हो। नफली रोज़े रखें, सॉरी मंडे और थर्सडे का रोज़ा लाजमी रखें। आप रोज़े रखेंगे, थोड़ा सा आप रखेंगे, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आप बुराइयों से बच रहे हो और बुरे रास्ते पे आप नहीं चल रहे हो, और आपका जो दिल आपको आमादा करता है, शैतान आपको आमादा करता है कि आप ये वल्गर मूवीज़ देखो, आप लड़कियों के साथ बातें करो, आप ये करो वो करो, तो आप वो उस चीज़ से अगर आप फास्टिंग करते हो, उससे आप रुक जाते हो। और ये तो मंथ ही फास्ट का है, तो दिस इज़ द बेस्ट एवर मंथ। और मेरे ख्याल में कि ये वीडियो आपको बहुत 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 अच्छी लगेगी या और बहुत से लोग इसको रिलेट कर पाएंगे।
वो इसको जो कह एक्सेप्ट नहीं पा करें। रहे होते, हाँ कुछ चीजें आपके दिल में होती हैं और और वो कह कुछ नहीं पा लोगों रहे के होते। दिलों की बातें हमने कही हैं एंड दे मस्ट गोना लाइक दिस वीडियो अ लॉट एंड दिस वाज टुडेस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो अगेन लाइक कमेंट शेयर। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माइक टेस्ट कर रहे हैं।